STV न्यूज़, आवाज़ बुलंदियों तक। जो है वो दावा कर रहा है, आज अधिवेशन शुरू हुआ है, कैसे देखते हैं उनके? नहीं, देखो, मैं देखूंगा नहीं, क्योंकि ये निर्णय माननीय अध्यक्ष जी को करना है। ये राजनीतिक राजनेताओं ने या मंत्रियों ने या सरकार ने करने का निर्णय नहीं है। माननीय अध्यक्ष इस विषय में नैतिकता के आधार पे, संविधान के आधार पे जो अलिखित हमारे नियम है और संकेत है, शिष्टाचार है, उसके आधार पर तर्क करेंगे और उसके आधार पर उगेंगे। वो कोई राजनीतिक नेताओं का काम है क्या? वो तो विधिमंडल में माननीय अध्यक्ष हमारे सुप्रीम है, सर्वोच्च है। वहाँ तो हम कोई वहाँ पे सर्वोच्च नहीं है। हाँ, हमारी जिम्मेदारी अध्यक्ष जी के ऊपर। एक प्रश्न राहिला आहे, एक मराठी हा राहिला आहे। भाऊ, मुंबई में अधिवेशन चल रहा है, आप यहाँ पे हो, नाराजगी बताई जा रही है कि वाकई में नाराजगी? अरे यार, कोई भी विषय को नाराजगी मत करिए। एक मैंने राजनीतिक आंदोलन 2005 को किया था और कोर्ट में उस बारे में हमारे 70 लोग जो आंदोलक थे उनकी तारीख थी। अब कोर्ट का भी सम्मान होना चाहिए। पिछले समय मैं 1 तारीख पे नहीं जा पाया था, तो कोर्ट ने कहा कि हमने 3 तारीख दी है, उस तारीख को आप उपस्थित रहिए। और इसलिए अभी मैं कोर्ट में जाके जो हमारे साथ के 70, 80, 90 लोग आए थे उनके साथ कोर्ट में अपने जो हाजिरी है वो दी है। तो कोई भी बात को नाराज क्यों रहूँगा भाई? मैं क्यों नाराज रहूँगा? 15 साल हम सरकार में नहीं थे तो नाराज था क्या? और नाराज़गी की क्या बात है? मंत्री पद व्यक्तिगत के लिए रहता है क्या? मंत्री पद तो जनता की सेवा करने के लिए रहता है। तो विधायक के नाते तो मैं सेवा कर ही रहा हूँ, काम कर ही रहा हूँ। तो मुझे लगता है नाराज तो वो लोग होते हैं जो कमज़ोर होते हैं। सामना ने छापा है कि अमित शाह और एकनाथ शिंदे की मुलाकात हुई है और जो शिंदे की पार्टी है उसको विलय करने का पेशकश की गई है। ये घटिया किस्म की राजनीति है, बहुत ही घटिया किस्म की है। इससे ज़्यादा इस पर प्रतिक्रिया दे नहीं सकते। भगवान से यही प्रार्थना है, ऐसी घटिया बातें करने वाले को भगवान तू सद्बुद्धि दे। ऐसे कपोकल्पित कहानियाँ करके ऐसा किसी व्यक्ति के बारे में गलत अफवाह उड़ाना, गलत फहमी निर्माण करना, कल यही बातों को लेकर आगे और कोई ऐसे गांव में पैदा होंगे जो ऐसे कपोकल्पित कहानियाँ बनाएंगे। देखो, हमारे देश में संविधान निर्माण करते समय आप कुछ भी आरोप करने के पहले कुछ मुद्दे देना होता है। हम विधानसभा में भी कामकाज में या लोकसभा के भी कामकाज में ये बार बार कहते हैं कि जो व्यक्ति का नाम मत लो, जो व्यक्ति आके यहाँ पे खुलासा नहीं कर सकता है तो उनका नाम नहीं लेना चाहिए। मगर धीरे धीरे संस्कारित लोकशाही की जगह पे स्वैराचारी लोकशाही जो आगे बढ़ रही है, तो ये अच्छी बात नहीं है। मैं समझता हूँ कि आगे आने वाले दिनों में बहुत बातें बढ़ेंगी। AI भी आया है, आप भी देख रहे होंगे यूट्यूब में कि AI के माध्यम से कैसे घटिया बातें और बनाई जाती है और कुछ लोगों को आसुरी खुशी होती है कि नहीं ये लोकशाही में आप सबके स्वतंत्रता को बंधन में नहीं डाल सकते। ये ऐसी स्वतंत्रता चाहिए? किसी माँ बेटी के बारे में गलत AI बनाना ये स्वतंत्रता है? अगर छत्रपति शिवाजी महाराज आज रहते तो टकमक से नीचे ढकेल देते थे। तो मुझे लगता है कि ये बातें बेकार है और आने वाले दिनों में फिर ऐसी बातें और आगे बढ़ते जाएगी। लगातार महाराष्ट्र में लॉ एंड ऑर्डर बिगड़ रहा है, विपक्ष इसको मुद्दा बना रहा है। क्या मानते हैं देवेंद्र फडणवीस सरकार जो है वो कैसे काम कर रही है महाराष्ट्र में? अब देवेंद्र जी तो बड़े होनहार अनुभवी नेता है। वो ऐसे प्रकरण होते हैं तो निपटेंगे, कड़ी सजा भी देंगे, मुझे विश्वास है। अभी तो उनके क्षमता का कोई है ही नहीं महाराष्ट्र में होम मिनिस्टर बनने के लिए, तो उनकी क्षमता वो पूरी कैपेसिटी के साथ वापरेंगे। कैसे काम कर रहे हो और क्या रेटिंग हो सकती है उनकी? 100 में से 101 मार्क है। बीजेपी के एक नेता के बेटी के ऊपर जो जिस तरह से छेड़, गंदी बात है, दुर्दैवी बात है, दुखदायक बात है और ऐसे लोगों को छोड़ना नहीं चाहिए। ऐसे लोगों को जितनी कड़ी शिक्षा दे सकते हैं उतनी कड़ी शिक्षा देनी चाहिए। और सिर्फ कड़ी शिक्षा नहीं देनी चाहिए, इस विषय को लेकर राज्य स्तरीय डिबेट भी होनी चाहिए। और सिर्फ मंत्री की बेटी के लिए नहीं, जो घटनाएं बहुत तेज़ी से घट रही है। और मैंने निर्णय भी किया है कि ये जो सोशल मीडिया में गरीब हमारी बहनों को कभी फ़ोटो खींचते हैं, ब्लैकमेलिंग करते हैं, ये तो उसका रोज़ उसका एक तरीके से मर्डर है और गरीबों को फिर कौन आवाज़ रहेगा। तो विधानसभा में ये विषयों पे मैंने कुछ जानकारी हासिल की है
कुछ जगह पे तो ये ब्लैकमेलिंग की वजह से गरीब परिवार के लड़कियों ने आत्महत्या की है। घर छोटा होता है और घर में 5-5, 10-10 लोग रहते हैं, तो कुछ बच्चे ऐसे बदमाश है कि उनके बाथरूम के कोई छेद में से उनका फ़ोटो खींचते हैं, वीडियो निकालते हैं और बाद में ब्लैकमेलिंग करते हैं। और अमीरों के बेटे रहेंगे तो बाद में आपको पता है गांधी जी का दर्शन करवाने का, और फिर कानून से बोले नहीं हमको तो कोई पुरावे नहीं मिल सकते, तो हमारे यहाँ हवा दिखती नहीं, हवा पकड़ी नहीं जाती तो हवा नहीं है, ऐसा कहने वाले भी कुछ विद्वान बुद्धिमान हैं। तो इस पर कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। और मैं समझता हूँ कि जैसे वो हमारी बहन निर्भया के समय पूरे देश ने चिंता व्यक्त की, अब हिंगनघाट में भी माननीय उद्धव जी मुख्यमंत्री थे तब घटना हुई, पर इसमें अभी बहस होनी चाहिए। और मेन बहुत बार ये होता है कि ये बहस में क्या होता है, आरोपी को हमने पकड़ लिया, आरोपी को 2-3 दिन में जेल में डाल दिया, समाज भूल जाता है। 6 दिन 10 दिन के बाद बोले कोर्ट ने जमानत दे दी। कोर्ट क्यों जमानत देता है पता है आपको? कोर्ट में अगर हम अच्छी तरह से तर्क के आधार पे बाजू नहीं रखेंगे तो जमानत मिलने ही वाली है। आपको बाजू तो अच्छी रखनी चाहिए ना, और कुछ कुछ केस में आप बाजू कैसे अच्छी रखते हो? आपने देखा, मुझे नाम नहीं याद आ रहा है, मगर एक किसी ने ऐसे ही एक सोशल मीडिया में उसको कितना जेल में भेजा आपने, तब कानून कहाँ से आता है? सिर्फ हनुमान चालीसा पढ़ने की बात की तो 14 दिन हमारी खासदार रहने के बाद हमारी बहन नवनीत जी जेल में रही, तब कानून कहाँ से आता है? और बाकी समय में 1 दिन में जमानत हो जाती है। तो ये बातों का बड़ा गंभीरता से सबको सोचना होगा। सब छावा तो देख रहे हैं, पर छावा देखने के बाद 2 घंटा 40 मिनट की जो मूवी है वो देखने के बाद वहाँ जय घोष तो हम कर रहे, मैंने भी किया, पर बाद में 2 मिनट 40 सेकंड के बाद अगर भूल रहे होंगे तो ये गलत बात हो जाएगी।